दोस्तों नमस्कार। आज के अखबारों की सुर्खियां सुप्रीम कोर्ट को लेकर के हैं, जिनके बारे में आपको मीडिया पे नहीं बताया गया। मीडिया में तो हमास और उसका ही हल्ला चल रहा है। आज के अखबारों की सुर्खियां हैं, महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से नाराज क्यों हो गया सुप्रीम कोर्ट। शिवसेना विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्पीकर को सख्त चेतावनी दी। अयोध्या याचिकाओं पर जल्द फैसला आ सकता है, लाइव लॉ लिखता है। और महाराष्ट्र के न्यूज़पेपर न्यूज ट्रैक का हेडिंग है कि महाराष्ट्र के स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट के सख्त फटकार, क्यों नहीं तय कर रहे विधायकों की जवाबदेही। ये 3 घंटे पहले की ब्रेकिंग न्यूज। ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन इतने भी ज्यादा दिन हो गए कि जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ टिप्पणी करने लगे। डीवाई चंद्रचूड़ की सख्त टिप्पणी और सख्त फटकार, लेकिन क्या इस बहरी सरकार की समझ में आती है या समझ में आता है कानून जो सुप्रीम कोर्ट का होता है, या बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के कानून से सिर्फ चलती है। अब लगता ही है कि मतलब जो सारी सरकारें हैं, जो बीजेपी की सरकार है, वो केवल प्रधानमंत्री मोदी के कानून से चलती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केवल एक पपिट हैं। उनके लिए कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं कि जिस चीफ जस्टिस ने ये आदेश दिया हो और आज नाराज होकर के उसको ये बोलना पड़ रहा हो कि भैया हम अपने आप फैसला करेंगे। ये 3 पेपर्स की कटिंग जो मैंने डाली है यहां पर, वो पढ़ के सुना देना चाहूंगा। पहले तो मैं आपको उसमें नवभारत लिखता है, महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से नाराज क्यों हुआ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के लिए सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि वह शीर्ष अदालत के फैसले की अनदेखी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश की अनदेखी किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई और महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के लिए सख्त टिप्पणी की। सर्वोच्च अदालत ने उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पीकर को विधायकों की अयोग्यता पर जल्द फैसला लेने का आदेश दिया है, लेकिन उसके आदेश पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि किसी स्पीकर को सलाह देनी चाहिए कि वह शीर्ष अदालत के फैसले की अनदेखी ना करे। उद्धव ठाकरे गुट ने अपनी याचिका में अदालत से पेश की अपील की है कि वह स्पीकर के सामने एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई का निर्देश दे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से कहा कि आगामी चुनाव से पहले याचिका का फैसला ले लिया जाना चाहिए। जो चुनाव आने वाले उससे पहले ही ले लिया जाना चाहिए, और टाइम लाइन भी तय कर दी थी, सारा कुछ कर दिया था। लेकिन दिल है कि मानता नहीं, मोदी जी हैं कि मानते नहीं। मोदी जी का अपना कानून एक अलग चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से कहा था कि पहले ले लो, नहीं तो पूरी प्रक्रिया निरर्थक हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ऑफिस से जवाब दाखिल करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट के को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह कोर्ट को बताएं कि स्पीकर ने विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने के लिए क्या टाइमलाइन तय की है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वह स्पीकर के टाइमलाइन से संतुष्ट नहीं हुए तो अदालत आदेश दे सकती है कि प्रक्रिया 2 महीने में पूरी हो जाए। इस सुनवाई के दौरान उद्धव गुट की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि स्पीकर ने सुनवाई के लिए 1 साल की टाइमलाइन तय की है। गवाहों के बयान, उनके क्रॉस आदि के लिए समय सारणी बनाई गई है। सिब्बल ने इस दौरान कहा, क्या यह सिविल सूट है? 10वीं अनुसूची का मामला है, सुनवाई जल्द होनी चाहिए। हाँ, सही बात भी है कि सुनवाई जल्द होनी चाहिए। सरकारों का मामला है और गैर कानूनी तरीके से सरकार गिराएगी। खरीदारी भी हुई उसमें बहुत ज्यादा। इस पर चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल से मुखातिब होते हुए नाराजगी जाहिर की। उन्होंने पूछा, यह किस तरह की टाइमलाइन बनाई गई है? यह तो संक्षिप्त कार्रवाई होती है। पिछले सुनवाई में हमने टाइमलाइन के लिए कहा था, तो उसका मकसद यह था कि मामले में अनंत काल तक देरी न हो। चीफ जस्टिस ने कहा, यह स्पीकर को दिखाना होगा कि वह मामले को लेकर के गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी कि जून से लेकर अब तक मामले पर कोई एक्शन नहीं हुआ। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर चल रहा है, 4 महीने हो गए। फिर सितंबर में ऑर्डर हुआ, लेकिन हम देख रहे हैं कि स्पीकर ने कोई कदम नहीं उठाया। हम कहना चाहते हैं वह 2 महीने में फैसला लें। अब सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा ढील डाल देता है तो करें क्या? डीवाई चंद्रचूड़ ने भी ढील डाल दी, लेकिन आज डांट रहे हैं तो उसका मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेंच ने मामले की सुनवाई 17 अक्टूबर के लिए टाल दी है। कोर्ट ने कहा कि हम अगर उचित टाइमलाइन नहीं दिखेंगे तो फिर हम उसके लिए आदेश पारित करेंगे। कोर्ट इस बात को लेकर के चिंतित है कि उसके आदेश को स्पीकर फॉलो नहीं कर रहे। यह मामला अदालत के मान सम्मान को कायम रखने का है। मतलब अदालत का मान सम्मान रख लो भैया, हाथ जोड़ जोड़ के। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोदी सरकार के एक स्पीकर से महाराष्ट्र के बोल रहा है जिसने
जिन लोगों ने बेईमानी के साथ एक पार्टी को तोड़ करके सरकार बनाई है, अविभाजित शिवसेना पार्टी वेब रहे सुनील प्रभु की ओर से 2022 में पार्टी से बगावत करने वाले शिंदे ग्रुप के विधायकों के खिलाफ आयुक्त कार्रवाई के लिए स्पीकर के सामने निवेदन किया गया था। 2022 में ये सारा कुछ हुआ था खेला। याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को मामले में फैसला दिया था। इसके बाद अयोध्या मामले में याचिका पर फैसला लेने में देरी की जा रही है। उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। भाई ये तो लिखा है नवभारत ने, और अदानी हिंडनबर्ग का मामले की सुनवाई आगे बढ़ा दी गई है। ये मैं आपको जानकारी दे दूं, ये न्यूज छापी है एबीपी न्यूज ने। सुप्रीम कोर्ट की न्यूजों को हम साथ साथ ले आए थे। महाराष्ट्र विधानसभा पर अगली न्यूज भी नवभारत गोल्ड की ही है, लेकिन ला क्या कहता है और टिप्पणी क्या कहती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, ये आपने सुन लिया होगा। जितनी सख्त चेतावनी दी गई है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, वो अपने आप में काफी ज्यादा मतलब शर्मनाक है बीजेपी के लिए। अब इससे ज्यादा क्या कहे कि जब सुप्रीम कोर्ट को इतनी बातें बोलनी पड़ रही हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी कोई दूसरा गेम खेल रही है। दोनों गुटों की याचिकाएं एकनाथ शिंदे और 39 विधायकों के मूल पार्टी से अलग होने की याचिका थी। सरकार बनाने के साथ भाजपा के साथ जाने के बाद पिछले साल शिवसेना के गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ याचिकाएं दायर की थी। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना उद्धव ठाकरे के खिलाफ और उद्धव ठाकरे ने इनके खिलाफ। जुलाई में स्पीकर ने शिंदे के नेतृत्व वाली सेना के 40 और ठाकरे गुट के 14 विधायकों को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ आयुक्त याचिका पर जवाब मांगा था। कुल 54 विधायकों के खिलाफ नोटिस जारी किया था। पिछले साल शिवसेना के विभाजन के बाद चुनी हुई सेना विधायक ऋतुजा लड़के के खिलाफ नोटिस जारी नहीं किया गया था। अविभाजित शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में ठाकरे गुट आदि से भी सवाल किए गए थे, उनसे पूछा गया था और महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार को बहाल नहीं कर सकती, इस तरह की कुछ टिप्पणियां हुई थी। यह खबर छापी है न्यूज स्ट्राइक ने। महाराष्ट्र के स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की सख्त फटकार क्यों नहीं तय कर रही है अपनी सारी चीजें। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को तो गुस्सा आएगा ही, जबकि उनके सारे फैसले मतलब उड़ा दिए जाते हैं हवा में। सुप्रीम कोर्ट की कोई इज्जत नहीं है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी सर्वे सर्वा हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। क्या इतनी डांट के बाद महाराष्ट्र के स्पीकर कोई सख्त फैसला लेंगे? क्या कोई सख्त फैसला आएगा एकनाथ शिंदे के गुट के उन विधायकों के खिलाफ जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से रिश्वत लेके सरकार बदल दी? फैसला आपके हाथ में दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।